तैमूर बिलाल से कहता है कि मेरी बात ना सुनने का नतीजा तुम्हारे सामने है। तुम क्यों अपने आप को मरवाने पे तुले हुए हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर तुम मेरी बात मान जाते हो तो हर चीज़ में तुम्हारे लिए सहूलत है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? आगे से वो कहता है कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। तुम जैसे कमज़र्फ लोगों का साथ पाकर मैं कभी सुकून से नहीं बैठ सकूंगा। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे मामलात से दूर रहा करो। और अगर मेरी बहन पर आंच भी आई तो यकीन मानना तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगा कि तुम हमेशा हमेशा याद रखोगे। ईमान की तरफ आंखें उठाने वाला हर वो इंसान, उसकी आंखें तक नोच लूंगा। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा के रखें, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर किस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो। तुम जानते हो कि मेरे एक लफ्ज़ से तुम्हारी बहन की ज़िंदगी किस तरीके से बिखर जाएगी, लेकिन तुम्हें तो अंदाज़ा ही नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम बस फिक्र अपनी करो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को लेके कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि उसको तसल्ली देते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। जो कुछ तुमसे लिया है सब कुछ तुम्हें वापस करूँगा, उसके बदले तुम्हें ईमान को देना होगा। लेकिन इस चीज़ के लिए सरासर वो इनकार कर देता है और कहता है कि खबरदार आइंदा से तुमने कभी इस किस्म की बेहुदा बात मेरे सामने की, क्योंकि ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बात तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि इस चीज़ के लिए हामी मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बढ़ सकता। फिर क्यों बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी करते जा रहे हो? मैं कतई तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। आगे से आप देखेंगे कि तैमूर वहाँ से गुस्से से चला जाता है और कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ ना वो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। आप देख लेना कि तुम्हारी बहन का हश्र क्या होता है। इस तरीके से धमकियां देता फिर रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। आगे से आप देखेंगे कि वो भी उसको साफ साफ कह देती है कि देखो मेरी बात तुम भी याद रखो, इन धमकियों से डरोगे तो खुद ही पछताओगे। लेकिन इस दफ़ा फिर ज़ारा वही हरकत कर रही है, अपनी खुदगर्जी की खातिर हर चीज़ को दांव पे लगाना चाहती है और बस चाहती है कि बस जो वो कह रही है वैसा ही हो जाए। कुछ तो ऐसा हो कि तैमूर उसके साथ मिल जाए और उसका हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तैमूर इसका सगा कभी नहीं हो सकता है। ये बात इसको समझ लेनी चाहिए, लेकिन शायद उसे इन सब बातों की समझ ही नहीं आ रही है और वो समझ रही है कि नहीं मामला ठीक हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी ठीक होने वाला नहीं, मामलात बदतर से बदतर ही होते जाएंगे, क्योंकि किसी भी तरह से तैमूर इस चीज़ को भूलने वाला नहीं। क्योंकि उसने साफ साफ बिलाल को कह दिया है कि अपने दिमाग को तुम ठीक कर लो और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उसका पीछा छोड़ दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हर चीज़ को जलाकर राख कर दूं। लेकिन मैं ईमान पर आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो और मैं भी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों में मत उलझाओ। मुझे पता चल चुका है कि तुमने लैला को क्यों छोड़ा था और इसके पीछे असल वजह क्या थी, और आज ये चीज़ बिल्कुल सामने आ गई है। देखो मैं तुम्हें अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। जो जो मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। ये बात तुम्हें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपना रास्ता नापो और मुझे अपना काम मेरे तरीके से करने दो। लेकिन बिलाल भी उसको खड़ी खोटी सुना के वहाँ से भेजता है। बिलाल ईमान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो इन सब चीज़ों में मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की है। लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आ रही और तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आज मेरा मोहब्बत से पूरे तरीके से यकीन उठ चुका है। तुमने जो कुछ किया है यकीन मानो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा किया है कि मैं ज़िंदगी भर इन सब चीज़ों को नहीं भूल सकती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ईमान की इन बातों ने बहुत ज़्यादा दिल परेशान करके रख दिया है इस बेचारे बंदे का, और वो भी काफ़ी परेशान है और कहता है ईमान तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द सारे मामला ठीक हो जाएंगे।
देख लेना, मैं बहुत जल्द सारे मामलात को खुद हैंडल करूँगा। आगे से वो कहती है कि आगे जिस तरीके से तुमने ये सारा कुछ हैंडल किया है, क्या तुम इन बातों को भी ऐसे ही हैंडल करोगे? मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन जी दूसरी तरफ तैमूर जो है वो पागल हो चुका है, सबको कहता फिर रहा है कि खबरदार किसी ने ईमान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो आ जाता है बिलाल के पास और कहता है कि अपने दिल से उसका ख्याल तक निकाल दो, क्योंकि ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तुम्हें बता रहा हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो और उससे दूर रहो। जिस पर बिलाल कहता है कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पता नहीं क्यों फजूल और ऊट पटांग सी बातें कर रहे हो। ऐसा सोचना भी मत। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिहाज सब खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ ज़ारा, जिसके दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत पैदा हो चुकी है अपने भाई के लिए, और वो कहती है कि मैं किसी भी तरह से उन लोगों को नुकसान नहीं होने दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो जान चुकी है और देख चुकी है मामलात को कि किस तरफ सरगर्म मामलात हो चुके हैं और हर चीज़ पेचीदा होती हुई नजर आ रही है। वो बिलाल को कहती है कि बिलाल, तुम्हें इन सब चीज़ों में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जल्द अज जल्द ईमान से शादी कर लेनी चाहिए। सबसे बेहतरीन हल यही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आगे से खामोश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा शोहर तो आके मुझे इस तरीके से धमकियां देता फिर रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। आगे से आप देखेंगे कि वो भी उसको साफ साफ कह देती है कि देखो, मेरी बात तुम भी याद रखो, इन धमकियों से डरोगे तो खुद ही पछताओगे। लेकिन इस दफा फिर ज़ारा वही हरकत कर रही है, अपनी खुदगर्जी की खातिर हर चीज़ को दांव पे लगाना चाहती है और बस चाहती है कि बस जो वो कह रही है वैसा ही हो जाए। कुछ तो ऐसा हो कि तैमूर उसके साथ मिलकर उसका हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तैमूर इसका सगा कभी नहीं हो सकता है। ये बात इसको समझ लेनी चाहिए, लेकिन शायद उसे इन सब बातों की समझ ही नहीं आ रही है और वो समझ रही है कि नहीं, मामला ठीक हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी ठीक होने वाला नहीं, मामलात बदतर से बदतर ही होते जाएंगे, क्योंकि किसी भी तरह से तैमूर इस चीज़ को भूलने वाला नहीं। क्योंकि उसने साफ साफ बिलाल को कह दिया है कि अपने दिमाग को तुम ठीक कर लो और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उसका पीछा छोड़ दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हर चीज़ को जलाकर राख कर दूं। लेकिन मैं ईमान पर आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो और मैं भी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों में मत उलझाओ। मुझे पता चल चुका है कि तुमने लैला को क्यों छोड़ा था और इसके पीछे असल वजह क्या थी, और आज ये चीज़ बिल्कुल सामने आ गई है। देखो, मैं तुम्हें अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। जो जो मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। ये बात तुम्हें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपना रास्ता नापो और मुझे अपना काम मेरे तरीके से करने दो। लेकिन बिलाल भी उसको खड़ी खोटी सुना के वहाँ से भेजता है।